नीरज पांडे लगातार मेरे साथ बने हुए। नीरज जी, जो नए ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर की हम लोग बात कर रहे थे, जो बेटर ट्रेड की हम बात कर रहे थे, उसी की तस्दीक करते हुए बयान और तस्वीरें दोनों हैं। अब दर्शकों को जरा आप समझाइए कि 2030 का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया, जिस लक्ष्य के बारे में पीएम मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बोला भी कि भाई जो आज बातचीत हुई है, मुझे लगता नहीं है कि उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए 2030 तक के इंतजार की जरूरत भी है हमको। देखिए, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर आप देखें तो दो बहुत बड़े कंट्री, लोकतांत्रिक रूप से बहुत मजबूत कंट्री एक साथ आए हैं और उन्होंने, अगर आप देखें लिस्ट देखें जो एग्रीमेंट्स और एमओयू हुए हैं, उससे ये बताता है कि 2030 तो बहुत दूर की बात है। बहुत पहले मुझे लगता है कि 2028 और 29 तक में ही बहुत सारे लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं। हेल्थ एंड फूड सेफ्टी के दिशा में उनका एमयू हुआ है, दोनों देश एग्री हुए हैं कि इस दिशा में हम लोगों को काम करना है। आपको मैं बताऊं कि मैरीटाइम कॉर्पोरेशन एंड पोलर वाटर व्यवसाय में भी इन दोनों देशों ने आपस में एमओयू किए हैं। इसी तरह फर्टिलाइजर, कस्टम्स एंड कॉमर्स, एकेडमिक कोलैबोरेशन, ये बहुत सारे ऐसी जो चीज़ें हैं जो आज एमओयू हैं, ये बताते हैं कि दोनों देशों की जो ग्रोथ स्टोरी है उससे बहुत जल्दी पूरा विश्व चिर परिचित होने वाला है। और ये जो ग्रोथ स्टोरी है, ये ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर का जो नया आप कहेंगे हिस्ट्री लिखी जानी है, वो यही दोनों देश लिखने वाले हैं। और आज की जो बॉन्डिंग और आज के जो दोनों लोगों के बयान हैं, ये बताते हैं कि दोनों का जो कॉन्फिडेंस का लेवल है वो अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत हाई है। और विश्व की उन ताकतों के लिए ये मैसेज भी है जो कहीं ना कहीं भारत को, चाहे वो आर्थिक रूप से परेशान करने की कोशिश करते हो या कूटनीतिक रूप से परेशान करने की कोशिश करते रहे, नीरज वैसे भी है ये बड़ा मैसेज है कि अब इस वक्त यूरोप के अंदर जो माहौल है वो एंटी पुतिन माहौल है। यूरोप के कई देशों की तरफ से असंख्य सैंक्शंस रूस के ऊपर लगाए गए। भारत रूस के साथ ट्रेड ना करे, इसके चलते भारत के ऊपर अमेरिकी सैंक्शंस भी हैं, लेकिन बावजूद इसके दोनों देश आज एक साथ खड़े हैं। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपसे और समझना चाहूंगा। पहला, जो न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर के दोनों देशों के बीच में बातचीत हुई है और पीएम मोदी ने जिक्र किया मेडिसिन क्षेत्र में भी कि कॉपरेशन और प्रगाढ़ होगा। देखिए, इसमें कोई शक नहीं, भारत तब भी नहीं रुका जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री हुआ करते थे और उस समय न्यूक्लियर टेस्ट को लेकर अमेरिका ने सैंक्शन लगाए और भारत पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए। भारत ने तब भी इसकी परवाह नहीं की और बाकायदा तब के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय पे न्यूक्लियर टेस्ट किया गया। आपको पोखरण याद रहा हो। यही नहीं, आज जब प्रधानमंत्री बोल रहे थे तो उससे बिल्कुल साफ हो चुका था कि अब उन्हें किसी की परवाह नहीं है, दोनों देशों को किसी की परवाह नहीं है। आप करें तो ठीक है, हम करें तो बखेड़ा, ऐसा नहीं चलेगा। आप एक जो है कंट्री के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं वर्ल्ड को, तो हम भी एक कंट्री के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यदि आपकी अपनी बाध्यताएं हैं तो हमारी भी अपनी बाध्यताएं, हमें भी चुनने का हक है कि कौन हमारा दोस्त है, कौन हमारा दोस्त नहीं है। और ये आज पॉलिटिकल विल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिखाई कि यूरोप और यूएस के खिलाफ होने के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रशिया के राष्ट्रपति के साथ न सिर्फ कई मुद्दों पर एमओयू साइन किए, बल्कि पॉलिटिकल विल नहीं नीरज, ये लीडरशिप स्किल भी है कि जब आप देश के भलाई की बात सोचते हैं तो कैसे ऐसे प्रतिबंधों को साइडलाइन करते हैं। लेकिन इसी बीच में भारत रूस पार्टनरशिप को लेकर के पीएम मोदी ने क्या कहा है, वो एक बार फिर आपको सुनना चाहिए। डिफेंस और स्पेस को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया गया है। इससे इन सेक्टर्स में नए अवसर बने हैं। अब हम सिविल न्यूक्लियर सेक्टर में भी नई संभावनाओं के द्वार खोलने जा रहे हैं। यह केवल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म नहीं, बल्कि माइंडसेट रिफॉर्म्स हैं। इन रिफॉर्म्स के पीछे एक ही संकल्प है, विकसित भारत। पुतिन और मैंने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $100 बिलियन का उस लक्ष्य को पार करने का हमने निर्धार किया था। लेकिन कल से मेरी जो राष्ट्रपति पुतिन से बात हो रही है और जिस प्रकार के पोटेंशियल नजर आ रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि हमें 2030 तक इंतजार करना पड़ेगा। मैं साफ देख रहा हूं, हम उस लक्ष्य को समय से पहला पूरा करने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं और मेरा विश्वास बढ़ रहा है